हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। आप लोगों ने कुछ दिनों से, करीब 4-5 दिनों से न्यूज में सुना होगा कि ब्लैक फंगस एक रेयरेस्ट डिजीज आजकल न्यूज में रह रही है। और ये पर्टिकुलरली जो कोविड पेशेंट है, जो रिकवरी के बाद उनको ज्यादा ये हो रही है। वैसा नहीं है कि सिर्फ रिकवरी के बाद ही होगी, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान भी ये आपको ब्लैक फंगस या फिर जिसको म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं, ये डिजीज देखने को मिली है। आज हम इसमें समझते हैं कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसकी कॉजेज क्या है, रीजन कौन कौन से रीजन की वजह से होता है, और प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब क्योर कैसे होगा, कौन कौन सी दवाइयां ली जाएंगी, ये सब तो आपको ट्रीटमेंट का हिस्सा है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेनली हम प्रिवेंशन की बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ब्लैक फंगस होते क्या है। ये ब्लैक फंगस, ये जनरली जो नॉर्मल फंगस होते हैं, ये उसी तरीके के हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि ये जो फंगस होते हैं, इनको हम अपॉर्चुनिस्टिक भी कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब ये होता है कि जब इनको मौका मिलता है तब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे कि ब्रेड हुआ, जो फ्रेश ब्रेड होता है, आपको उस पर फंगस नहीं दिखेगा, लेकिन उसी ब्रेड को आप 4-5 दिनों तक रख दें तो आपको उस पर फंगस दिखने लगेगा। यानी कि उन फंगस के डेवलप होने के लिए इन जो भी एक फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए वो डेवलप होने लगती है, उनको मिलने लगती है। इस वजह से इनको हम अपॉर्चुनिस्टिक भी कहते हैं। मेनली इस तरीके के जो सॉइल, ये फंगस होते हैं, ये आपको सॉइल में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं। ठीक है, तो और मिट्टी के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट में आने के बाद ये जनरली जो हमारे रिस्पायरेशन होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, उसके थ्रू हमारी ये बॉडी में इंटर करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस, ये जनरली ये फंगस जो होता है, ये हमारी वेन्स के थ्रू ट्रेवल करता है, यानी कि ब्लड में ये मिल जाता है, और हमारे पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में जहां पर ये पहुंचता है, वहां पर ये क्या करता है कि क्लॉट तरीके का जमा करता है, ब्लैक। ठीक है, जिसको हम, इसी वजह से इसको हम कहते हैं ब्लैक फंगस। ब्लैक कहने का रीजन क्या है? ब्लैक कहने का रीजन यही है कि ये जिस रीजन में जाता है, वहां ये क्या करता है कि क्लॉट जमा करता है। क्लॉट तरीके का जैसे होता है ना, आपने कभी देखा होगा, चोट लग जाती है तो अब ब्लड का क्लॉट जम जाता है, तो वो लाल हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही होता है, वो एरिया ब्लैक हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। तो आजकल ये कोविड पेशेंट में ज्यादा देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है? तो रीजन, सबसे बड़ा रीजन है लो इम्यूनिटी। जो कोविड पेशेंट होते हैं, यहाँ पर उनके लिए देखेंगे इम्यूनिटी कम होती है। साथ ही साथ जिन पेशेंट को डायबिटीज की शिकायत होती है, यानी कि शुगर जिनको होता है, वैसे कंडीशन में भी, उन पेशेंट में भी और ज्यादा ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इम्यूनिटी लो है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि अब जैसे कि स्टेरॉइड होते हैं, रेमडेसिविर दिए जाते हैं, ये फर्दर आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से क्या होता है कि जो शुगर लेवल होता है, अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसका शुगर लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस जो है, ये कहीं ना कहीं एक फेवरेबल कंडीशन बनाती है ब्लैक फंगस के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि स्टेरॉइड्स और रेमडेसिविर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही दिए जा रहे हैं, ये जनरली यूरोप में भी होते हैं, यूएसए में भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ये केसेस इंडिया में ही क्यों मिल रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो आप देखिए, खास करके जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया, जिधर महाराष्ट्र या फिर गुजरात वाले एरिया में इसका ज्यादा कंसंट्रेशन या फिर पेशेंट मिल रहे हैं, दिल्ली में भी एक मिले हुए हैं। लेकिन ये क्या है कि इसका कहा जा सकता है कि एक लोकलाइज्ड हो सकता है ये फंगस, वहाँ के लोकल डेवलपमेंट में इसका एक वो हो सकता है। और मेनली ये कोविड पेशेंट को क्यों हो रहा है, कैसे कोविड पेशेंट की बॉडी में पहुंच रहा है, ये एक सबसे बड़ा इशू है। तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि जो ऑक्सीजन दी जाती है, उस ऑक्सीजन के थ्रू ये बॉडी तक पहुंचता है, या फिर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर सेंट्रलाइज्ड एसी होते हैं, अगर उन एसीज में फिल्टर्स नहीं लगे हैं जो फंगस को फिल्टर करें, तो वैसे कंडीशन में भी ये बॉडी तक पहुंच सकते हैं, पेशेंट के बॉडी तक पहुंच सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये चीजें हो सकती हैं, ये रीजन हो सकते हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उसकी बॉडी में कैसे एंटर किया। तो ये कुछ रीजन बताए जा रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा। यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि डिजीज को नोटिफाइड डिक्लेयर करना चाहिए। नोटिफाइड डिक्लेयर करने का मतलब ये हुआ कि जहां पर भी इस तरीके के पेशेंट होते हैं, तुरंत उनको नोटिफाई करना है, और उनकी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट तुरंत आपको स्टार्ट करनी है, आप लेट नहीं कर सकते। ठीक है, खैर ये तो क्या होने वाला है और क्या किया जाना चाहिए, वो सारी बातें हैं यहाँ पर। तो मेनली आप ये देखेंगे कि रीजन क्या है, कुछ सब मिला के रीजन एक ही है, वो है ह्यूमैनिटी।
इम्यूनिटी। ठीक है, आपकी शरीर की, बॉडी की जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, हम उसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो चाहे कोविड हो, चाहे आपको ब्लैक फंगस हो, इट इज ऑल गेम ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बच जाएंगे, चाहे वो कोविड हो चाहे ये हो। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती है, एक हार्मोन्स क्रिएट करती है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि एक स्ट्रेंथ क्रिएट करती है जब भी हमारे अंदर बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर फंगस का अटैक होता है। तो और वहीं जब हमारी बॉडी वीक है, इम्यूनिटी हमारी वीक है, तो फिर क्या करता है कि हमारी बॉडी उसको उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो कुल मिला के सारा गेम जो है ये इम्यूनिटी के अराउंड ही घूम रहा है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम्स आपको स्टार्ट होते हैं नोज ब्लीडिंग से। नाक के थ्रू आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम आईज एंड ईयर्स। आप देख रहे हैं आंखों में ब्लीडिंग हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। जिस क्लॉटिंग की हमने बात की थी, आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और जब ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि ब्लड की सप्लाई को रोक देते हैं, और जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो वहां पर गेंगरिंग होने लगती है। तो गेंगरिंग की वजह से ये आपको ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगता है, दैट इज इट इज कॉल्ड ब्लैक फंगस। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं, नोज ब्लीडिंग होगा, आईज एंड ईयर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा, देन फेशियल स्वेलिंग होने लगी, डिस्टॉर्शन होने लगेंगे। साथ ही साथ खास करके जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, जो अभी देखने को मिला है कोविड सर्वाइवर जिनके पास डायबिटीज ऑलरेडी है, तो वो ज्यादा सब्सिक्टेबल है, उनको ज्यादा इस तरीके की बीमारी हो रही है। तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। इंडिया में जो ब्लैक फंगस हो रहे हैं ये जनरली आपको दो तरीके से अटैक इनका हो रहा है। एक हो रहा है इनका फेशियल अटैक, तो फेस में आपके जो फेस है यानी कि आपके चिक्स हैं, आपके नोज, ईयर्स, आपके आईज हैं, आपके टूथ में भी देखने को ये मिल सकता है, आपके ब्रेन में भी देखने को ये मिल सकता है। और वहीं एक है लंग को भी ये असर करे, यानी दो तरीके से यहाँ पर इनका अटैक देखने को मिल रहा है, एक फेशियल और एक लंग अटैक। ठीक है, ब्लैक डिजीज का। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योर इसका भी नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं इसमें पता हो पाया है। तो अभी यहाँ पर डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि अगर आपकी सिचुएशन थोड़ा खराब हो जाती है पहले से, अगर आप इस अर्ली डिटेक्शन वगैरह नहीं कराते हैं तो यहाँ पर फैटेलिटी, जैसे मैंने कि आपको बताया कि करीब 50 से 80% तक यहाँ पर फैटेलिटी हो सकती है, यानी कि डेथ हो सकती है। यानी कि आपको 100 में से 80 लोग की डेथ हो सकती है, यानी कि समझ लीजिए कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है अगर आप क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंच जाते हैं तो। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या करना है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट। ठीक है, जो आपका डाइट होगा इसमें क्या होगा, प्रोटीन का कंटेंट हाई होगा, और जो कार्ब्स होते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका कंटेंट आपको लो रखना है। तो प्रोटीन किस में मिलेगा, जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसमें मिलेगा आपको। इसके अलावे आप जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आप बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, उनको खा सकते हैं। कुछ आपको जैसे पाइनएप्पल सीड्स होते हैं उनको खा सकते हैं। ठीक है, खास करके जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जैसे इस समय वाटरमेलन या मस्क मेलन आते हैं, तरबूज और खरबूज आते हैं, उनका सेवन किया कीजिए। प्रोटीन का आपको ज्यादा रखना है। एग्स आप खा सकते हैं, खास करके जो व्हाइट पार्ट होता है वो आप खाएंगे। फिश आप खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। अगर आप वेजिटेरियन है तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं, और ये जो ड्राई नट्स हैं, इन पर, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन पर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन करना होगा। जैसा मैंने कहा, इट इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी, पूरी इम्यूनिटी का ही गेम चल रहा है अभी। तो किसी ना किसी तरीके से आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है। अगर साथ ही साथ जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनके शुगर लेवल को भी मॉनिटर करना है। अगर उनका शुगर लेवल लो होता है या हाई होता है तो दोनों कंडीशन में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंसुलिन का कैसे डोज लेना है, क्या लेना है, ये डॉक्टर के सलाह पे आपको लेते रहना है। ठीक है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है अभी जो चल रहा है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वैक्सीन नहीं लिया हुआ है, तो इसको जल्दी लीजिए, इसको टालने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि यही वैक्सीनेशन आपकी और इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इंडिया की 2 वैक्सीन हमारे यहाँ काम कर रही है, कुछ बाहर से भी मंगाई गई है। तो किसी भी तरीके से आप जल्दी से अपना लॉट बुक कीजिए और वैक्सीन जरूर लीजिए, यही आपको बचाएगा, चाहे वो कोविड हो चाहे आपको ब्लैक फंगस हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी को हो जाता है तो ये सिम्टम्स जो आपको बताए गए हैं, जो फेशियल सिम्टम्स खास करके शुरू में देखने को मिलते हैं, आई में प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर नोज में प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर जो आपको ये फेस है इसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये
ये अर्ली एक सिम्टम्स है, तुरंत आप कंसल्टेशन कीजिए एंड डायग्नोस्टिक एंड देन आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट कीजिए। ध्यान रखिए इसका क्योर नहीं है, यानी कि ट्रीटमेंट इसका नहीं है। तो मेनली आप अपने प्रिवेंशन पर अगर ध्यान देंगे तो यही ज़्यादा बेहतर है। और प्रिवेंशन भी क्या, ऑल अबाउट इम्यूनिटी। आपको इम्यूनिटी ही बूस्ट करना है। तो सबसे पहले अपने डाइट को सुधारिए, अपने खाने को सुधारिए, और उसके बाद वैक्सीनेशन पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। वैक्सीनेशन जरूर आपको कराना है। ओके, सो आई होप कि यहाँ पर कुछ चीज़ें कवर की होंगी। मेरा पर्पस ये नहीं था कि कुछ यहाँ पर एग्जाम में आए या ना आए, पूछ सकता है एक वन वर्ड स्टेटमेंट में कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, आजकल न्यूज में रह रहा है, तो मे बी, बट मेरा जो मेन पर्पस था ये बताना था, अवेयरनेस, कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या चल रहा है और हमें किससे बचना है। मेन चीज आपका प्रिवेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस वीडियो इज मेनली फॉर अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन इन जनरल। ओके, चलिए, थैंक यू एंड गुड लक।